हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कनेक्ट इंस्टीट्यूट। मैं हूं मनदीप और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एक एमएलएम सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या फीचर्स होते हैं, मोबाइल रिस्पॉन्सिव जो डैशबोर्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, एडमिन का डैशबोर्ड के अंदर क्या-क्या हमें फीचर्स मिलता है, इन सब को देखने वाले हैं। यदि आप सोच रहे हैं खुद की एमएलएम कंपनी स्टार्ट कर रहा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी कंपनी स्टार्ट करेंगे, एमएलएम बिज़नेस में आप किस तरह से सॉफ्टवेयर बनवाएँगे, किस तरह से आपका एडमिन काम करेगा, यूज़र के अंदर क्या-क्या फीचर्स होते हैं, इन सबको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें। तो चलिए अभी समझते हैं कि हमारे एडमिन और यूज़र के अंदर हमें क्या फीचर्स मिलता है। तो जो अभी आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये एडमिन का लॉगिन पेज है। तो एडमिन को लॉगिन करने के लिए एडमिन का यूज़र आईडी एंड उसका पासवर्ड हमें डालना होता है। जैसे एडमिन का यूज़र आईडी पासवर्ड से हम लॉगिन करते हैं, तो हमारे पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, जिसके अंदर हमें टोटल टीम नज़र आता है, इनएक्टिव टीम, एक्टिव टीम, ब्लॉक एंड ई-पिन्स। हालाँकि कंपनी ई-पिन और फंड दोनों पे चल सकता है। अब एक-एक करके समझते हैं। जो टोटल टीम है ये दिखाता है कि आपके कंपनी के अंदर में कितने सारे यूज़र अभी जॉइन हुए हैं। इनएक्टिव का मतलब है कि कितने लोग आईडी एक्टिवेट नहीं किए हैं। एक्टिव टीम का मतलब है कि जो लोग आईडी अपना एक्टिवेट कर चुके हैं। ब्लॉक यानी कि कोई इनएक्टिविटी कर रहा है या कुछ उल्टा-सीधा कर रहा है आपके सिस्टम में, तो उसको आप ब्लॉक मार दो। और ई-पिन का मतलब है आपने कितने पैसे लेकर ई-पिन जनरेट किए हैं। और इसके साथ हमने फंड का भी सिस्टम रखा है, तो अगर आप ई-पिन पे चलाना चाहें तो आईडी एक्टिवेशन के लिए ई-पिन ठीक है, या नहीं तो फंड पे कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है प्रोफाइल का सेक्शन, जिसमें आप अपने एडमिन के प्रोफाइल को उसमें पासवर्ड, नाम और प्रोफाइल इमेज चेंज कर सकते हैं। इनका नेक्स्ट है हमारे पास टोटल टीम का। सिंगल टोटल टीम में आप सभी टाइप के टीम को देख सकते हैं। अगर ऑल पे सेलेक्ट है तो सभी टीम दिखेंगे। एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ एक्टिव टीम दिखेंगे। अगर इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे तो इनएक्टिव जो है वो दिखेगा। अब ब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो ब्लॉक फिल्टर होके आ जाएगा कि कितने यूजर ब्लॉक हैं। यानी कि सिंगल एक पेज के अंदर में सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिपॉजिट का। तो डिपॉजिट सेक्शन ऐसे काम करता है कि जो लोग आपको पेमेंट किए हैं, आपके क्यूआर कोड पे, बैंक अकाउंट में या फिर यूएसडीटी वगैरह में, जिसके थ्रू आप पेमेंट ले रहे हैं, वो तो आपके प्लान के हिसाब से है। तो वो स्क्रीनशॉट ट्रांजैक्शन आईडी, डेट के साथ, डेट और टाइम के साथ में आ जाएगा। अब आपके पास ऑप्शन होता है कि उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो उसके बदले में उसको पिन या फंड देना पड़ेगा। रिजेक्ट करेंगे अगर उन्होंने गलत स्क्रीनशॉट डाल दिया या फिर फेक डाल दिया, तो उनको आप रिजेक्ट कर सकते हैं। अगला हमारे पास है फंड का। तो फंड सेक्शन से हम उस यूज़र आईडी को जिसने हमें पेमेंट किया है, उनको फंड भेजना है, तो सिंपल उसका यूज़र आईडी डालेंगे, तो उसका नाम आ जाएगा। हालाँकि ये यूज़र है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, कोई एक यूज़र उठाता हूँ जो हमारे डैशबोर्ड में है, यानी हमारे सिस्टम के अंदर में है। अब एक मैंने उठा लिया, अब मैं उसका यहाँ पे आईडी नंबर डालता हूँ। देखिए उसका नाम आ गया मनदीप कुमार। अगर मुझे फंड देना है 10 लिखता हूँ, तो $10 का फंड या ₹10 का फंड उसे चला जाएगा। अब फंड डिटेल में जाएँगे तो आपने जितना फंड भेजा है, वो सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। एक अगला है हमारे पास विथड्रॉल हिस्ट्री में। तो जो भी यूज़र विथड्रॉ करते हैं, उनका डेटा आपके पास होता है। उस डेटा के बेस पे आप उनको अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे। अगर यही सिस्टम आईएमपीएस होता, तो आपको ये डेटा तो दिखता, बट आपको मैनुअल ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक उसके अकाउंट में जैसे उन्होंने क्लिक किया, पेमेंट उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। अगला है हमारे पास इनकम का सेक्शन। तो अगर आपके सिस्टम में आ रही इनकम है, तो आप यहाँ से मैनुअल जनरेट कर सकते हैं, या नहीं तो ये ऑटोमेटिक सर्वर से होता है। इनके अलावा है नोटिस का सेक्शन। इससे आप नोटिस कोई भी दे सकते हैं जो यूज़र के डैशबोर्ड पे स्क्रॉल होता हुआ दिखता है या फिर नोटिस वाले बॉक्स के अंदर दिखता है। इनके बाद नेक्स्ट हमारा इंक्वायरी है। जब कोई इंक्वायरी करेगा तो आपके साथ आएगा, आपके एडमिन पे लिखेगा कि ये इंक्वायरी आया है, इनको आप रिज़ॉल्व करो। इनके बाद ये टास्क का सेक्शन है। तो कई कंपनी टास्क दिखाती है, जैसे कि ऐड दिखाना, बैनर दिखाना, इमेज दिखाना, तो वो सब यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अगर प्लान में हुआ तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद अगला सेक्शन है हमारे पास। अगला सेक्शन हमारे पास है इसमें सेटिंग्स का। सेटिंग्स में क्या है कि हम यहाँ पे अपनी कंपनी का बैंक डिटेल अपडेट कर सकते हैं, प्लान अपडेट कर सकते हैं और लेबल अपडेट कर सकते हैं। जैसे मैं बैंक पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे नया अकाउंट ऐड करने का हमारे पास ऑप्शन है, यानी तो जो हमारे पास पहले से ऐड है, उनको एडिट करने का भी ऑप्शन है। जैसे एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप उसको एडिट करके अपडेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सेटिंग्स का पार्ट।
तो एडमिन के अंदर ये सारे फीचर्स मिलते हैं। अब आते हैं यूजर पे। तो ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये एक यूजर का पैनल है। अब इसके अंदर क्या करना है कि हमें यूजर आईडी एंड पासवर्ड, तो हालांकि इसमें अभी लॉगिन करने का ऑप्शन हमारे पास है मोबाइल नंबर और पासवर्ड से। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और इनके बाद पासवर्ड डालना है और लॉगिन करना है। जैसे हम लॉगिन करेंगे तो ये लॉगिन हो गया और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अभी जो दिख रहा है थोड़ा-सा अजीब लग रहा है। देखिए, ज़्यादातर यूज़र किसमें खोलेगा? मोबाइल में। तो इनको जो डिज़ाइन किया गया मोबाइल के हिसाब से, तो अब इसको अगर मोबाइल व्यू में आते हैं, तो ये देखिए किस तरह से दिखेगा। मोबाइल में आपका इस तरह से दिखने वाला है। यहाँ पे आपका इमेज होगा जो बदलते रहेगा। आप अपना इमेज अपने बिज़नेस के हिसाब से लगा सकते हैं, जो बैनर में आपका चलेगा। इसके बाद उसका करंट बैलेंस दिखेगा, तो ये प्लान डॉलर में है, तो डॉलर में दिख रहा है, और रुपया में दिखाना तो रुपया में दिखा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एडमिन में आपने देखा कि रुपया में शो हो रहा है, तो यहाँ भी हम रुपया में कर सकते हैं। ये सिर्फ एक सिंबल है, इसको हटाना है। इसमें एक ऑप्शन है ऐड मनी और ट्रांसफर। ऐड मनी में डिपॉजिट होगा, जब किसी यूजर को फंड चाहिए तो यहाँ पे ऐड मनी में जाएगा और अपने वॉलेट में बैलेंस ऐड करेगा, जिससे आईडी एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पे ऐड मनी में क्या करेगा, वो आपके क्यूआर कोड पे पेमेंट करेगा जो कंपनी का होगा। ट्रांजैक्शन आईडी, कितना अमाउंट उन्होंने पेड किया, स्क्रीनशॉट अपलोड करेगा, सबमिट कर देगा। जैसे सबमिट करेगा, उनका डेटा नीचे दिखेगा। ये देखिए, ये दिख रहा है कि पेंडिंग है, 2 सक्सेस हो गए। तो ऐसा करके उसका डेटा आएगा। अब ये जाएगा आपके पास एडमिन में, वहाँ पे डिपॉजिट वाले में मैंने आपको दिखाया था, तो वहाँ से एडमिन जो इसको फंड भेज देगा। दोबारा आते हैं होम पे। अगला सेक्शन था हमारा ट्रांसफ़र का। जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये बैंक ट्रांसफ़र होता है। एक बार मैं क्लिक करता हूँ, तो ये चला जाएगा बैंक ट्रांसफ़र पे। यहाँ पे अमाउंट जो है 100, 500, 1000, 5000 इस तरह से ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन है। या आप चाहे तो मैनुअल भी रख सकते हैं कि खुद से एंटर करेगा, ट्रांसफ़र कर लेगा। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करेगा तो जो विथड्रॉल का टर्म एंड कंडीशन है वो दिख जाएगा। एक्सेप्ट करेगा और ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देगा। इसका अगला देखते हैं, इसमें सेक्शन क्या है हमारे पास। यहाँ पे 4 अलग-अलग ऑप्शन है, पे करने का, ट्रांसफ़र करने का, बाय करने का और सेंड करने का। इनके बाद यहाँ पे नीचे में आएगा प्लान एंड अर्निंग ओवरव्यू। इसमें कितना इन्वेस्ट किया है, करंट इनकम क्या है, टोटल रेफरल कितना है, एक्टिव कितना है, टोटल टीम कितने हैं जो भी उसके लेबल में जुड़े हैं, उसमें से एक्टिव कितना है, फंड बैलेंस उसके पास कितना है और लेबल में कितना बैलेंस है। तो ये एक डेमो पैनल है, तो इसके अंदर जो चीज़ दिख रहा है आपको, ये एक्चुअल से हटके है। जब आप बनाएँगे तो आपके प्लान के हिसाब से दिखेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें अभी मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ़ एक डेमो पर्पज़ के लिए दिखा रहा हूँ। अब डॉलर की जगह आप रुपया भी दिखा सकते हैं, और ये डार्क लेआउट है, तो आप चाहे तो इसको व्हाइट में भी बना सकते हैं। जो भी आपको कलर कॉम्बिनेशन चाहिए उसके बेस पे ये बन सकता है। इसके नीचे आता है रेफर का सेक्शन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेफर करने से क्या मिलेगा, उसका रेफरल लिंक है, व्हाट्सएप पे शेयर करने का ऑप्शन है। फिर इसके नीचे एक प्लान है कि कंपनी के अंदर में $10 का प्लान है जिसका नाम है स्टार्टर प्लान। डेली प्रॉफिट $0.70 है। ड्यूरेशन है 30 दिन का। टोटल प्रॉफिट होगा $21। इसके लिए कुछ रूल्स लिखा हुआ है कि किस तरह से ये इनकम आपको मिलेगा। जब कोई बाय पे क्लिक करेगा तो यहाँ से उसका बाय हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं रिपोर्ट वाले सेक्शन, जो पेमेंट है। तो आज तक जो भी कंपनी से उसको इनकम हुआ है, उसका टोटल अर्निंग रिपोर्ट यहाँ पे दिखेगा कि कहाँ से कितना इनकम आया है। जैसे पहला $10 है फंड ट्रांसफ़र, 0.10 लेवल 1 इनकम। तो ये सब इनकम जो है यहाँ पे शो हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा टीम का सेक्शन नीचे में। टीम पे जब क्लिक करेगा तो टीम का ओवरव्यू ओपन हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो समझ में आएगा। देखिए, लेवल 1, 2, 3, 4, 10 तक लेवल है। किस लेवल पे कितना टीम है वो दिखेगा। लेवल 1 पे क्लिक करेगा तो लेवल 1 पे 4 लोग हैं, 2 लोग हैं और टोटल इसको इतना इनकम बना है। लेवल 2 पे जाएँगे तो 1 लोग हैं, टोटल इनकम इतना बना है। लेवल 3 पे जाएँगे और अगर ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जितने इसके नीचे टीम है सारा कुछ दिख जाएगा आपको। प्रोफाइल में जाएँगे तो यहाँ से यूज़र अपना प्रोफाइल, जैसे इमेज बदल सकता है, नाम, मोबाइल, हालाँकि मोबाइल नंबर बदलने का ऑप्शन नहीं है। तो जो ऑप्शन आप बदलने का नहीं रखेंगे वो नहीं बदलाएगा। तो बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन है कि क्या-क्या हमें बदल सकते हैं। यूपीआई डिटेल, बैंक डिटेल, अपना मोबाइल नंबर के छोड़ के बाकी हर चीज़ आप बदल सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन इसके अंदर में हैं। तो ये जो डैशबोर्ड आप देखे अभी, ये पूरा का पूरा मोबाइल के लिए बनाया गया, जो कि लगता है मोबाइल ऐप की तरह। अब मोबाइल ऐप बनाने जाएँगे तो काफ़ी ज़्यादा खर्च पड़ता है। बट इन्हीं को अगर एपीके में डाउनलोड करवा दें या फिर इनको आप यूज़ करें तो आपको लगेगा भी नहीं कि ये मोबाइल ऐप नहीं है। ओवरव्यू बिल्कुल मोबाइल ऐप की तरह है। तो ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव डैशबोर्ड है।
अब बात करते हैं कि अगर आपको अपनी कंपनी बना स्टार्ट करनी है, उसके लिए सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है, कितना टाइम लगेगा और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो जब भी अगर आपको लगे कि एमएलएम कंपनी स्टार्ट करना है, सबसे पहले अपने प्लान को पेपर पे नोट डाउन करिए, पूरा प्लान लिखिए, हर चीज़ को क्लियर टर्म एंड कंडीशन के साथ। फिर आप मुझे डिस्क्रिप्शन में नंबर है दिया हुआ मेरा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं और जानिएगा कि कितने दिन में मैं बना के दूँगा। आप मेरे से क्लियरली पूछ लेना। तो एक एमएलएम सॉफ्टवेयर नॉर्मली 7 से 10 दिन के अंदर हम लोग रेडी कर देते हैं। अगर कस्टम डिज़ाइन है थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन आपको 7 से 10 दिन नॉर्मली हम लोग डिलीवर कर देते हैं। इसके अंदर आपका सर्वर है, डोमेन है, पीडीएफ है, लोगो है और भी बाकी सर्विसेज़ है जो हम सॉफ्टवेयर के साथ प्रोवाइड करते हैं। तो 7 से 10 दिन के अंदर आपका प्लान बन के रेडी हो जाएगा, जिनको आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, बाकी सोशल मीडिया पे प्रमोट कर सकते हैं और अच्छे खासे अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि अपनी एमएलएम कंपनी स्टार्ट करें, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर एक बार कॉल करके ज़रूर जानकारी लीजिए कि किस तरह से बनेगा, क्या-क्या हम लोग आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, कंपनी कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, कंपनी के अकाउंट कैसे ओपन कराना है, इन सब में हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि अपनी कंपनी स्टार्ट करें और इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है, तो उम्मीद करते हैं आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको इससे लगता है कि कुछ सीखे हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है, तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट करके आपके मन में जो भी आप लिख सकते हैं या फिर किसके बारे में आपको जानना है, आप वो भी कमेंट करेंगे, तो अगर होगा तो उस अगले वीडियो में हम उस टॉपिक के ऊपर में डिस्कस कर लेंगे। या फिर अगर आपको कुछ भी पूछना है तो डायरेक्टली हमें कॉल कर लीजिए और लगे कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल है, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।